हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वाष्पन तथा क्वथन में अंतर होता है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है वाष्पन सभी तापों पर सतत होता है जबकि क्वथन नियत ताप पर होता है। विकल्प बी है क्वथन सभी तापों पर सतत होता है जबकि वाष्पन नियत ताप पर होता है। विकल्प सी है दोनों सभी तापों पर सतत होते हैं। और विकल्प डी है वाष्पन ऊष्माक्षेपी है जबकि क्वथन ऊष्माशोषी है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा में यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्पन की और क्वथन की। तो एक तरफ हम ले लेते हैं वाष्पन तथा एक तरफ हम ले लेते हैं क्वथन। तो ये जो है, यदि हम इसके अंतर देखें तो ये प्रत्येक ताप पर होता है तथा अर्थात वाष्पन जो है प्रत्येक ताप पर होता है तथा क्वथन एक निश्चित ताप पर होता है। तो ये जो है एक निश्चित ताप पर होता है। इसी प्रकार और अंतर इसमें हम देखेंगे तो एक तरफ सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं वाष्पन और इसमें एक तरफ हम लिख लेते हैं क्वथन। अब इसमें और विस्तार पूर्वक अंतर यदि हम देखें तो ये केवल ऊपरी तल पर ही होता है, अर्थात ये वाष्पन जो है ऊपरी तल पर हो संभव है, ऊपरी तल पर होता है। और जो क्वथन होता है ये सारे द्रव में होता है। तो ये सारे द्रव में होता है। इसी प्रकार हम इसके और अंतरों की बात करें तो वाष्पन सभी तापों पर सतत होता है, अर्थात जो वाष्पन है ये जो है सभी तापों पर सतत होता है। लेकिन जो क्वथन है वो नियत ताप पर होता है, अर्थात क्वथन ये जो है जैसा कि हम देख चुके हैं नियत ताप पर होता है। और इस नियत ताप को हम जो है क्वथनांक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम इनमें अंतर देख सकते हैं। अब आइए विकल्प चुनते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि वाष्पन सभी तापों पर सतत होता है, बिल्कुल सही है, जबकि क्वथन नियत ताप पर होता है जिसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो ये सही है, अर्थात विकल्प बी क्वथन सभी तापों पर सतत होता है गलत हो जाएगा। दोनों सभी तापों पर सतत होते हैं गलत है। और वाष्पन ऊष्माक्षेपी है जबकि क्वथन ऊष्माशोषी है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें जो सही अंतर वाला कथन है वाष्पन तथा क्वथन में वो होता है वाष्पन सभी तापों पर सतत होता है जबकि क्वथन नियत ताप पर होता है, जैसा कि हमने यहाँ इसमें देखा इस अंतर में। और जिसे हम क्वथन जिस ताप नियत ताप पर होता है जिसे हम क्वथनांक के नाम से जानते हैं। तो इन सब जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।